नमस्ते दोस्तों, अब हम प्रश्नावली 4.3 का दूसरे प्रश्न में दो प्रश्न दिए हैं। दोनों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे एक एक करके। देखिए, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। k का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसके दो मूल कैसे हों, बराबर हों। हमें जैसे हमने पहले किया, दोनों मूल कैसे होने चाहिए, बराबर। यदि इसका मान 0 आ जाए या कोई मान आ जाता है k का, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए हम इसका पहला करते हैं। हमें प्राप्त समीकरण, ठीक है, हमें प्राप्त समीकरण, ठीक है। हम पहले समीकरण को लिखेंगे 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इस समीकरण की भी हम तुलना कर देंगे जैसे हमने पहले की थी। तो समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो अपन ने क्या लिखा, समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। इस प्रकार से हम एक समीकरण लिख लेते हैं और उससे उसकी तुलना करते हैं। तो यहाँ पर a का मान क्या आ जाएगा हमारे सामने 2, और b का मान क्या आ जाएगा हमारे सामने k, और c का मान क्या आ जाएगा हमारे सामने 3। फिर हम इसमें क्या लगाएंगे, विभेदकर का सूत्र लगाएंगे जो हमने पहले लगा चुके हैं, ठीक है, विभेदकर, ठीक है। तो विभेदकर का सूत्र वो हमारा होता है d बराबर b² माइनस 4ac। इन सभी सवालों में एक ही सूत्र लगना है, इसलिए कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। b का मान क्या लिखेंगे हम, k, और चूँकि k पे घात 2 लग जाएगी तो k²। 4 लिखा है, 4 लिखेंगे। a का मान क्या लिखा है हमारे सामने 2, तो हम 2 लिखेंगे। c का मान क्या है 3, इस प्रकार से 3 लिखेंगे। ये k² जैसा है तैसा माइनस 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 तिया क्या हो जाएगा 24। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया? 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब थोड़ा सा यहाँ हम समझते हैं, जब k को इधर लेकर के आएंगे तो ये माइनस का k² हो जाएगा बराबर माइनस के क्या रहेंगे 24। यहाँ माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा k² बराबर 24 बचेगा कि नहीं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे। जो अभाज्य गुणनखंड है उनको निकालें। 2 से करेंगे 12 आ जाएगा, 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। जिसका जोड़ा बनता है वो निकल के बाहर आ जाता है और अन्यथा कहाँ चला जाता है, अंदर। तो यहाँ हम लिखेंगे k², यहाँ पे सॉरी अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं, तो प्लस माइनस क्या बाहर आ गया है, देखिए 2, और साथ में अंदर क्या बचेगा 2 तिया 6, 2√6। इस प्रकार से हमने इसके मूल निकाल लिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतः k बराबर प्लस माइनस 2√6 है। ये हमें k का इसमें मान निकालना था। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? चलिए दोस्तों, इसका हम अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम अगला प्रश्न करते हैं। देखिए, एक बार कहीं पर कोई परेशानी आती तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता दें। चलिए, शायद आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। देखिए, अगला प्रश्न भी सेम इसी के प्रकार से है, इसको हम आगे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न लिखेंगे इसका दूसरा, ठीक है। अभी हमने पहला कर लिया है, अब हम कौन सा करेंगे, दूसरा प्रश्न इसका करेंगे। तो मैं इस दूसरे प्रश्न को उतार देता हूँ। इसमें दूसरा प्रश्न क्या लिखा है, kx x माइनस k2 प्लस k6 बराबर 0। इसमें भी हमें k का ही मान निकालना है। क्या निकालना है, k का मान। तो ध्यान रखिए, इस k का मान पहले हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणा। बिल्कुल आसान है, पहले से वर्ग समीकरण बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे, k का इसमें गुणा करेंगे तो k तो जैसा का तैसा रहेगा, x का x में गुणा करेंगे हो जाएगा x² माइनस k x का जब 2 में गुणा होगा तो जो हो जाएगा 2kx धन के 6 बराबर 0। इस प्रकार आपने देखा कि हमने इसको क्या बना लिया, एक वर्ग समीकरण बना लिया। आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी तुलना कर देंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है दोस्तों। तो अब हम यहाँ पर तुलना करेंगे तो a का मान आ जाएगा हमारा, क्या बोलिए, k, b का मान क्या आ जाएगा, ऋण के 2k, और c का मान क्या आ जाएगा 6। देखिए, a का मान k,
बी का मान ऋण के 2 के, सी का मान क्या आ जाएगा 6। शायद मेरी बात आप यहाँ तक समझ पाए। आगे देखिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, वो जो हम पहले लगाते हैं, तो विभक्त कर का सूत्र फिर लगा देंगे। तो विभक्त कर क्या होता है कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर हम डी बराबर बी का मान क्या लिखेंगे, ऋण के 2 के, घात कितनी लगाएंगे 2, 4 जैसे के तैसे के। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा में क्या लिखेंगे हम के, गुणा सी का मान क्या है 6। डी बराबर इसका जब 2 बार गुणा करेंगे तो ये लिख जाएगा माइनस के 2 के गुणा माइनस के 2 के और 4 गुणा के और गुणा 6। शायद मेरी बात आप यहाँ तक समझ पाए। इसका हमने इसको कितनी बार लिख लिया है 2 बार, अभी इसका गुणा किया नहीं है, ये जैसा का तैसा लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए तो डी बराबर 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, 4 के और के क्या हो जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, माइनस और माइनस से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा सीधा प्लस गुणा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है, ठीक है, इसका जब इसमें गुणा करेंगे जो हो जाएगा 4 × 24 और साथ में क्या जाएगा के। अब थोड़ा सा यहाँ से बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट लगता है। अब चूँकि हमें 2 मूल निकालने होते हैं तो इसका एक बराबर इसके में 0 लिखेंगे, एक इसके में लिखेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ से इसकी गुणनखंड करके बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा 4, यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा के। अब यहाँ पर केवल हमारा के बचा हुआ है और इधर 4 × 24, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा 6। इस प्रकार से 2 आ चुके हैं और इनके बराबर में हमें मूल ज्ञात करने हैं बराबर, तो इसके बराबर में क्या लगा देंगे हम 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है, क्या करेंगे हम d के स्थान पर 0 रख सकते हैं, या फिर हम सीधा लिखेंगे k बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, एक इधर और एक k माइनस के 6 बराबर भी 0। इसके बराबर में 0 लिखा और फिर इसके बराबर में, ये दोनों के बराबर में क्या लिख लिया है 0। ठीक है दोस्तों, ये उधर जाएगा तो k बराबर क्या हो जाएगा सीधा 0। ठीक है, इसका जब भाग लगेगा तो 0 हो जाएगा, जो उधर जाएगा तो k का मान हो जाएगा हमारा 6 और यही हमें निकालना था। k का मान क्या आ गया है 6। 2 मूल हमें निकालने थे, तो एक 0 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 6। इससे पहले प्रश्न में हमने निकाला था प्लस के, ठीक है, 2 अंडर रूट के 3, तो इसको हम एक बार हम प्लस में लिख सकते हैं और एक बार इसी को हम काय में लिख सकते थे माइनस में। तो इस प्रकार से उसके भी हमने 2 मूल निकाले, इस प्रकार से इसके भी हमने क्या निकाल लिए हैं 2 मूल। शायद मेरा वीडियो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लग रहा है ये आप हमें कमेंट में बताएं। पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।